यूरोप 1900 के शुरुआत में एकदम बारूद के ढेर जैसा था। महत्वाकांक्षा, प्रतिद्वंदिता और डर से भरा हुआ। बड़ी बड़ी ताकतें अपनी औद्योगिक शक्ति और उपनिवेश बनाने की चाहत दिखाते हुए गठबंधन के एक खतरनाक खेल में लगी हुई थीं। जर्मनी, जो अब एकजुट हो चुका था और अपनी धाक जमाना चाहता था, उसने स्थापित व्यवस्था को चुनौती दी। विशाल साम्राज्य वाला ब्रिटेन घबराहट से देख रहा था कि कैसे जर्मनी की नौसेना बनाने की महत्वाकांक्षा बियाच रही है। फ्रांस, जो अभी भी फ्रैंको प्रशियन युद्ध में हार का घाव सह रहा था, खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस पाने के लिए तरस रहा था। राष्ट्रवाद, एक शक्तिशाली ताकत, पूरे यूरोप में फैल गई। इसने गौरव के सपनों को हवा दी और पुरानी शिकायतों को भड़काया। बाल्कन क्षेत्र, जो विभिन्न जातियों और उनके दावों का औरश था, एक बारूद का ढेर बन गया। ऑस्ट्रिया हंगरी के सिंहासन के उत्तराधिकारी आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की 28 जून 1914 को सराजेवो में हत्या ने चिंगारी का काम किया। ऑस्ट्रिया हंगरी ने हत्या के लिए सर्बिया को दोषी ठहराते हुए उसे एक अल्टीमेटम थमा दिया। अल्टीमेटम की कठोर शर्तें, जिन्हें अस्वीकार करने के लिए ही डिजाइन किया गया था, ने युद्ध का मार्ग प्रशस्त किया। गठबंधन प्रणाली, जिसे युद्ध को रोकने के लिए डिजाइन किया गया था, ने इसके बजाय इसकी गारंटी दे दी। जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी से बंधा हुआ ने अपना समर्थन देने का वचन दिया। सर्बिया का रक्षक रूस ने अपनी विशाल सेनाओं को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। फ्रांस, जो रूस से संबद्ध था, ने अपरिहार्य युद्ध के लिए तैयारी शुरू कर दी। जर्मनी की युद्ध योजना, श्लीफेन योजना के तहत तटस्थ बेल्जियम से होते हुए फ्रांस पर तेजी से हमला करके उसे खत्म करने का आह्वान किया गया था। ब्रिटेन, जिसने बेल्जियम की तटस्थता की गारंटी दी थी, ने जर्मनी को अल्टीमेटम जारी किया। 4 अगस्त 1914 को जर्मनी द्वारा बेल्जियम पर आक्रमण के साथ महायुद्ध शुरू हुआ। युद्ध के शुरुआती दिनों में एक अजीब सा भोलापन था। अधिकांश लोगों का मानना था कि यह एक छोटा, निर्णायक मामला होगा और क्रिसमस तक खत्म हो जाएगा। हकीकत बहुत अलग साबित हुई। जर्मन सेनाओं ने बेल्जियम से तेजी से आगे बढ़ते हुए भयंकर प्रतिरोध का सामना किया। मोन्स की लड़ाई, हालांकि जर्मनी के लिए एक रणनीतिक जीत थी, पर इसने उनके आगे बढ़ने में देरी की और मित्र राष्ट्रों को कीमती समय दिया। फ्रांसीसी सेना ने मार्ने नदी पर फिर से संगठित होकर 6 दिनों की खूनी लड़ाई में जर्मन सेना के आगे बढ़ने को रोक दिया। ईस्ट में युद्ध एक विशाल पैमाने पर लड़ा गया उतना ही क्रूर था। रूसियाई सेनाओं ने, हालांकि उनके पास अच्छे उपकरण नहीं थे, पूर्वी प्रशिया और गैलिसिया में आक्रमण शुरू कर दिए। हालांकि जर्मनों ने टैननबर्ग और मसूरियन झीलों में करारी हार दी, जिससे रूसियाई सेना का आगे बढ़ना रुक गया। युद्ध, जिसे शुरू में एक त्वरित हमले के रूप में देखा गया था, दोनों मोर्चों पर एक खूनी गतिरोध में बदल गया। महायुद्ध अपने यूरोपीय मूल के बावजूद जल्द ही दुनिया के अधिकांश हिस्सों में फैल गया। यूरोपीय शक्तियों के विशाल साम स्टेट्सों ने अपने उपनिवेशों को भी संघर्ष में घसीट लिया। भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अफ्रीका के सैनिक खुद को दूर देशों में लड़ते पाए, अक्सर उन दुश्मनों के खिलाफ जिन्हें वे जानते तक नहीं थे। युद्धवास्त्र में एक वैश्विक संघर्ष बन गया, जिसमें फ्रांस की खाइयों से लेकर मध्य ईस्ट के रेगिस्तानों तक लड़ाइयां लड़ी जा रही थीं। ऑटोमन साम्राज्य केंद्रीय शक्तियों में शामिल होकर काकेशस और मध्य ईस्ट में एक नया मोर्चा खोल दिया। गैलीपोली अभियान, जो डार्डेनेल्स पर नियंत्रण करने के लिए मित्र राष्ट्रों द्वारा किया गया एक प्रयास था, आपत्ति में समाप्त हुआ। समुद्र में युद्ध भी यूरोपीय जल क्षेत्र से आगे बढ़ गया। जर्मन यू नौकाओं ने अप्रतिबंधित पनडुब्बी युद्ध का इस्तेमाल करते हुए मित्र देशों के जहाजों को निशाना बनाया, जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका युद्ध के करीब आ गया। पश्चिमी मोर्चा फ्रांस और बेल्जियम में 400 मील लंबा एक निशान आधुनिक युद्ध की भयावहता का पर्याय बन गया। लाखों सैनिकों ने खाइयों, कांटेदार तारों और मशीन गनों के उजाड़ परिदृश्य में एक दूसरे का सामना किया। पश्चिमी मोर्चे पर लड़ाइयां अपने अभूतपूर्व पैमाने, अपनी क्रूरता और अपनी निरर्थकता के लिए जानी जाती थी। वर्दुन की लड़ाई, एक किले वाले शहर के लिए 10 महीने तक संघर्ष, युद्ध के भीषण नरसंहार का प्रतीक थी। जर्मनों ने फ्रांस को कमजोर करने के लिए बार बार हमले किए। फ्रांसीसी किसी भी कीमत पर वर्दुन पर कब्जा बनाए रखने के लिए दृढ़, अकल्पनीय नुकसान सहते रहे। सोmme की लड़ाई
मित्र राष्ट्रों का एक और महंगा आक्रमण, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत कम लाभ के लिए 10 लाख से अधिक लोग हताहत हुए। पश्चिमी मोर्चा एक मांस की चक्की बन गया, जो एक भयावह दर से पुरुषों और संसाधनों को निगल रहा था। भाग 5। एक वैश्विक युद्ध क्षेत्र, गैलीपोली से अटलांटिक तक। जहां एक ओर पश्चिमी मोर्चा युद्ध का केंद्र बिंदु बना रहा, वहीं दूसरी ओर अन्य युद्ध क्षेत्रों में भी उतनी ही भयंकर लड़ाई देखने को मिली। गैलीपोली अभियान ऑटोमन साम्राज्य को युद्ध से बाहर करने के लिए मित्र राष्ट्रों द्वारा किया गया एक प्रयास एक अपमानजनक हार में समाप्त हुआ। यह अभियान खराब योजना और निष्पादन के कारण मित्र राष्ट्रों को जन और मनोबल के लिहाज से बहुत महंगा पड़ा। समुद्र में युद्ध भी यूरोपीय जल क्षेत्र से आगे बढ़ गया। जर्मन यू नौकाओं ने अप्रतिबंधित पनडुब्बी युद्ध का इस्तेमाल करते हुए मित्र देशों के जहाजों को निशाना बनाया, जिनमें नागरिक जहाज भी शामिल थे। 1912 में एक ब्रिटिश यात्री जहाज लुसिटानिया के डूबने से 1000 से अधिक लोगों की जान चली गई, जिनमें 128 अमेरिकी भी शामिल थे, जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका में जनता का गुस्सा भड़क गया। यू बोट अभियान हालांकि प्रभावी था, अंततः उल्टा पड़ गया, जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका युद्ध के और करीब आ गया। भाग 6। भारत का आह्वान, एक दूर मोर्चा, एक साझा बलिदान। भारत, जो उस समय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा था, ने युद्ध के प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पश्चिमी मोर्चे से लेकर मेसोपोटामिया और पूर्वी अफ्रीका तक विभिन्न मोर्चों पर 10 लाख से अधिक इंडियाई सैनिकों ने अपनी सेवाएं दी। उन्होंने साहस और वीरता के साथ लड़ाई लड़ी, घर से दूर कठिनाई और बलिदान सहा। युद्ध का भारत पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने राष्ट्रवादी आकांक्षाओं को फ्यूल्ड और ब्रिटिश साम्राज्य के विरोधाभासों को उजागर किया। इंडियाई सैनिक ब्रिटिश हित के लिए लड़ते हुए अपने ही उत्पीड़न की वैधता पर सवाल उठाने लगे। युद्ध ने जहां एक ओर भारत और ब्रिटेन के बीच संबंधों को मजबूत किया, वहीं दूसरी ओर भविष्य की कलह के बीज भी बोए। भाग 7। टूटते गठबंधन, क्रांति और वापसी। जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता गया, सभी पक्षों पर दबाव असहनीय होता गया। केंद्रीय शक्तियां कई मोर्चों पर युद्ध का सामना करते हुए बिखरने लगी। ऑटोमन साम्राज्य आंतरिक कलह और सैन्य हार से कमजोर होकर 1918 में शांति की गुहार लगाई। ऑस्ट्रिया हंगरी पतन के कगार पर जल्द ही उसके नक्शे कदम पर चल पड़ा। रूस ने भी एक विनाशकारी उथल पुथल का अनुभव किया। जार शासन, सैन्य हार और आर्थिक तंगी से बदनाम 1917 की फरवरी क्रांति में उखाड़ फेंका गया। व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने अक्टूबर 1917 में सत्ता पर कब्जा कर लिया और शांति, भूमि और रोटी का वादा किया। ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि में औपचारिक रूप से युद्ध से रूस के हटने से जर्मन सैनिकों को पश्चिमी मोर्चे के लिए मुक्त कर दिया गया। भाग 8। युद्ध विराम, एक बदली हुई दुनिया। अप्रैल 1917 में युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रवेश निर्णायक साबित हुआ। नए अमेरिकी सैनिकों का आगमन और केंद्रीय शक्तियों की थकावट ने मित्र राष्ट्रों के पक्ष में परिणाम को बदल दिया। 1918 के पतझड़ तक जर्मनी आसन्न हार का सामना करते हुए एक युद्ध विराम चाहता था। 11 नवंबर 1918 को हस्ताक्षरित युद्ध विराम ने लड़ाई को समाप्त कर दिया। युद्ध जिसने लाखों लोगों की जान ले ली थी और यूरोप के राजनीतिक मानचित्र को बदल दिया था, समाप्त हो गया था। लेकिन इसकी विरासत, हिंसा और उथल पुथल से बदली हुई दुनिया 20वीं सदी को आकार देती रही। भाग 9। बदलाव की विरासत, नए नक्शे, नई विचारधाराएं। प्रथम विश्व युद्ध ने मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया। इसने साम स्टेट्सों को चकनाचूर कर दिया, राष्ट्रीय सीमाओं को फिर से खींचा और नई विचारधाराओं को जन्म दिया। 1919 में हस्ताक्षरित वर्साय की संधि ने आधिकारिक तौर पर युद्ध को समाप्त कर दिया, लेकिन इसने भविष्य के संघर्ष के बीज भी बोए। बदला और प्रतिशोध की इच्छा से प्रेरित होकर इस संधि ने जर्मनी पर कठोर दंड लगाए। जर्मनी को युद्ध के लिए दोष स्वीकार करने, क्षेत्र का त्याग करने, निरस्त्रीकरण करने और भारी हर्जाना देने के लिए मजबूर किया गया। ये दंडात्मक उपाय, जहां एक ओर न्याय की मित्र राष्ट्रों की इच्छा को संतुष्ट करते थे, वहीं दूसरी ओर जर्मनी में आक्रोश
और अस्थिरता पैदा करते थे। भाग 10 युद्ध की गूंज, एक नई सदी के लिए सबक। प्रथम विश्व युद्ध, अभूतपूर्व पैमाने और क्रूरता का संघर्ष मानव मानस पर एक अमिट छाप छोड़ गया। इसने प्रगति के भ्रम को चकनाचूर कर दिया, शांति की नाजुकता को उजागर किया और युद्ध की पारंपरिक धारणाओं को चुनौती दी। युद्ध की विरासत आज भी गूंजती है। यह हमें संघर्ष की मानवीय कीमत, राष्ट्रवाद और सैन्यवाद के खतरों और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के महत्व की याद दिलाता है। जैसे जैसे हम 21वीं सदी की चुनौतियों से जूझ रहे हैं, प्रथम विश्व युद्ध के सबक पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हैं।